ठीक है, आज हम आपको एक्सरसाइज 2A के क्वेश्चन करवा रहे हैं। ठीक है, लास्ट टाइम 5 क्वेश्चन तो कंप्लीट हो गए थे। आज क्वेश्चन नंबर 6 से आगे देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, फाइंड द डिफरेंस। इससे पहले वाले जो क्वेश्चन थे उसमें हमने पहले तो कंपेयर किया था फ्रैक्शंस को। ठीक है, हमने फाइंड आउट किया था कि कौन सा बड़ा है और कौन सी वैल्यू छोटी है। ठीक है, उसके बाद असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में किया। देन फाइंड द सम हमने ऐड किया था। अब की बार हमें क्या करना है, डिफरेंस बताना है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 5/7 माइनस 2/7। ठीक है, अब यहाँ पे देखो इन दोनों का हमें डिफरेंस करना है। बेस दोनों का सेम है। ठीक है, बेस दोनों का सेम है तो एलसीएम जब हम इनका लेंगे तो एलसीएम यही आएगा 7। ठीक है जी, उसके बाद एलसीएम लेने के बाद उसको क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। डिवाइड करेंगे 7 को 7 से क्या आएगा, 1 आएगा ना। 1 की क्या करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई। 5 7 को 7 से डिवाइड करेंगे 1 की क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई। 3/7 ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, ऐसे ही एक क्वेश्चन और देख लो, क्वेश्चन नंबर 3। ये हमारा मिक्स फ्रैक्शन का क्वेश्चन है। ठीक है, ये हमारा क्या है, मिक्स फ्रैक्शन। सबसे पहले इसको सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, जो ये वाली वैल्यू है ना, नीचे वाली वैल्यू और ये वाली, इन दोनों में करते हैं मल्टीप्लाई। ठीक है, और ऊपर वाले से कर देते हैं ऐड। लाइक 3 5 से क्या होता है 15, 15 प्लस 1 16, 16/5। ये हमारा सिंपल फ्रैक्शन बन जाएगा। ठीक है, दोबारा देख लो, जो नीचे वाली वैल्यू है उसकी इस वाली वैल्यू से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। 5 × 3 15, 15 प्लस 1 16, तो 16/5 सिंपल फ्रैक्शन बन गया हमारा। अब 7/10। अब इसको आगे सोल्व करेंगे तो इनका क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। 5 and 10, 5 से होगा 5 × 5, 5 × 10। ठीक है, एलसीएम से क्या आ जाएगा 5 1 2, मतलब 10 इसका एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, नीचे हमने क्या ले लिया, 10 ले लिया है। अब इसको क्या करेंगे, 10 को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे 5 से। तो 5 2 10, 2 आ गया ना हमारे पास। 2 की मल्टीप्लाई करेंगे 16 से, 32 आ जाएगा। माइनस 10 को 10 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, 1 की क्या करेंगे 7 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे हमारे पास क्या जाएगा 7। अब इसको आगे फर्दर सोल्व करेंगे तो 32 में से 7 गया 25/10। ठीक है, 25/10। अब हम इसको डिवाइड कर लेंगे। डिवाइड होता है ना, ये 5 से डिवाइड होती है, दोनों 5 की टेबल में आती है। तो 5 5 25, 5 2 10, 5/2 ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, फाइनल आंसर हमारा क्या होगा, 5/2। समझ में आएगा मिक्स फ्रैक्शन को कैसे सिंपल फ्रैक्शन में बनाएंगे। ठीक है, उसके बाद कुछ नहीं है, डायरेक्ट एलसीएम लेना है और इसको सॉल्व करना है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर, बाकी जो पार्ट है इसके वो खुद करने हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, सिंप्लीफाई करना है। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई मतलब पहले तो हम नॉर्मली ऐड कर रहे थे या फिर डिफरेंस निकाल रहे थे, सब्ट्रैक्ट कर रहे थे। अब यहाँ पे क्या है, दोनों चीजें इकट्ठी करनी पड़ सकती हैं, एडिशन भी और सब्ट्रैक्शन भी। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, ठीक है, अगली बार हमारे पास 3 फ्रैक्शन वैल्यू क्या रखी है, तीनों का आप क्या करेंगे, इकट्ठा एलसीएम निकाल लेंगे। तीनों का इकट्ठा 3 6 9, 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9। ठीक है, हमारे पास ये वैल्यू आ गई 3 × 1 × 2 × 3, 3 1 3, 3 2 6, 6 3 18। ठीक है, या फिर अगर तुम ज्यादा क्वेश्चन को फास्ट करना चाहते हो ना, बिल्कुल मतलब अगर तुम्हारा मैथ अच्छा है, तुम्हें टेबल अच्छे से आते हैं, तो तुम एक काम कर सकते हो, एलसीएम निकालने के
इन तीनों की टेबल में आती हो। ठीक है, लाइक 18 है, ठीक है, 3 की टेबल में आती है, 3 6 जा 18, 6 3 जा 18, 9 2 जा 18। ठीक है, तीनों की टेबल में आती है ना, यही तुम्हारा एलसीएम है, यही हमने निकाला है। अगले क्वेश्चन में हम बिना एलसीएम निकाल के डायरेक्ट ट्राई करके देखेंगे। ठीक है, अब इसको डिवाइड करेंगे 18 को 3 से, क्या आ जाएगा 6, 6 की मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से 12, प्लस में 18 को डिवाइड करेंगे 6 से, क्या आ जाएगा 3, 3 की मल्टीप्लाई करेंगे 5 से 15, माइनस 18 को 9 से डिवाइड करेंगे, क्या आएगा 2, 2 की मल्टीप्लाई करेंगे 1 से। ठीक है जी, अब हम इसको आगे सोल्व करेंगे। तो पहले तुम ऐड कर दो, पहले ऐड होता है ना बोर्ड मास में, पहले ऐड करते हैं फिर सब्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, ऐड करेंगे तो क्या आएगा 27 माइनस 2/18। अब इसको आगे सोल्व करेंगे तो 25/, ये हमारा आंसर। ठीक है, अभी आज के डिवाइड नहीं होते कहीं भी, 25 तो 5 की टेबल में आता है, 18 3 की टेबल में आता है, तो किसी से डिवाइड नहीं होंगे, तो हमारा फाइनल आंसर क्या आ जाएगा 25/18। ठीक है जी, ऐसे ही इसमें एक मिक्स फ्रैक्शन के क्वेश्चन दे रखे हैं, बाकी दोनों एक मिक्स फ्रैक्शन का क्वेश्चन मैं करवाता हूँ, एक तुम खुद से ट्राई करना। ठीक है, मिक्स फ्रैक्शन का क्वेश्चन है, थर्ड पार्ट है। ठीक है, पहले तो मिक्स फ्रैक्शन दी हुई है, इनको सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, सिंपल फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसकी तो करेंगे मल्टीप्लाई और जो वन ऊपर आएगा उसको कर देंगे इसमें ऐड। 8 6 जा 48, 48 प्लस 5 53 6। ठीक है, माइनस इसकी करेंगे मल्टीप्लाई, 8 3 जा 24, 24 प्लस 3 27, प्लस 12 की वन से करेंगे, 12 वन जा 12 प्लस 7 19/। ठीक है, इनको क्या किया हमने सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया। अब हमें क्या लेना है, एलसीएम लेना है ना, तो मैंने तुम्हें बताया था कि डायरेक्ट ट्राई करके देखो पहले, अगर तुम्हारा मैथ अच्छा है, तुम्हें टेबल अच्छे से आती है, तो डायरेक्ट ट्राई करके देखो, जो ऐसी वैल्यू लो जो 6 की टेबल में, 8 की टेबल में और 12 की टेबल में, तीनों में आती हो। 24, 6 4 जा 24, 8 3 जा 24, 12 2 जा 24, डायरेक्ट एलसीएम ले लो। अगर तुम्हें देखना है, ट्राई करना है, ठीक है जी, ये हमने डायरेक्ट एलसीएम ले लिया। अगर तुम ट्राई करना चाहते हो, देखना चाहते हो, तो एलसीएम लेके देख सकते हो। 2 से करेंगे डिवाइड, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, फिर इसको 2 से करेंगे, 3 तो होता ही नहीं, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, अब 3 से करेंगे, 3 1 जा 3, 2 3 1 जा 3, हमारे पास वैल्यू क्या आ गई 2 3 1 2 1। ठीक है, ये वैल्यू आ गई, मल्टीप्लाई करके देखो, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 2 जा 24, एलसीएम 24 आ गया ना, वही मैंने वैल्यू ली है 24। क्या क्या इसमें में आ गई, ऐसी वैल्यू हमें लेनी है जो इन तीनों की टेबल में आती हो, तुम्हारा डायरेक्ट एलसीएम आ जाएगा, इसको निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, टाइम बचेगा तुम्हारा। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। 24 को डिवाइड करेंगे 6 से, 6 4 जा 24, 4 की 53 से मल्टीप्लाई करो जी, 212 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, सब्ट्रैक्ट 24 को डिवाइड करेंगे 1 से, 3 आ जाएगा, मल्टीप्लाई यहाँ कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा 81, प्लस में अब इसको सोल्व करेंगे तो 2 आ जाएगा, ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 38। ठीक है जी, ये वैल्यू आ गई हमारे पास। अब इसको आगे सोल्व करना है हमें, पहले यहाँ इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लो। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या आएगा 1। ठीक है, प्लस 38, इसको सॉल्व करेंगे
की टेबल में आता है, नीचे 24 है, तो ये आगे सोल्व नहीं होगा। यही आंसर आ जाएगा इसका 169/24। ठीक है, ये तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 6 और 7 दोनों हो गए हैं। ठीक है जी, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर आगे। तुम्हारे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन दे रखे हैं। अगर तुम चाहो तो इसको जैसे मिक्स फ्रैक्शन दे रखा था ना, इसमें भी कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, इसको डिवाइड करके देखो 24 से, क्या कहाँ तक डिवाइड होता है। 169 है, 24 से डिवाइड करो। ठीक है, तो 24 की टेबल में 6, 144, 7, 168। ठीक है, रिमाइंडर क्या बचेगा हमारे पास 1। ठीक है, ये आएगा 24 7 जा 168, रिमाइंडर आ जाएगा 1। तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे, जो रिमाइंडर आया है, सॉरी जो हमने जिस पे डिवाइड किया है 7 1/20। ठीक है, अगर जो मिक्स फ्रैक्शन में तुम लिखना चाहते हो इस वैल्यू को, तो इस टाइप से लिख सकते हो। उसको डिवाइड करके देख लो, और उसके बाद जो वैल्यू हमारे पास रिमाइंडर आई है वो ऊपर आ जाएगा, जिससे हमने डिवाइड किया है वो 24 नीचे आ जाएगा, पॉइंट तुम्हारा 7 आ जाएगा। ठीक है जी, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। सीता ने कुछ एप्पल और कुछ गवावा परचेज किए हैं। ठीक है, और हमें क्या करना है, उनका टोटल वेट बताना है कि उसने टोटल वेट कितना परचेज किया है। तो सबसे पहले लिखेंगे सीता ने कितने एप्पल बोट किए। ठीक है, कितने एप्पल्स खरीदे हैं। उसके बाद गोवा, गोवा उसने कितने परचेज किए हैं। ठीक है, ये हमारे पास दो वैल्यू आ गई। अनीता ने एप्पल परचेज किए हैं और गोवा। ठीक है जी, हमें बताना क्या है, टोटल वेट बताना है कि टोटल वेट उसने कितना परचेज किया। टोटल वेट, तो टोटल वेट क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे। ठीक है जी, इन दोनों को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। ऐड कर देंगे तो पहले ये मिक्स फ्रैक्शन में है, इनको सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए मैंने बताया था पहले इसको मल्टीप्लाई करो और जो वैल्यू आती है उसको ऐड कर दो। 3 4 जा 12, 12 + 3 15, प्लस यहाँ पे ऐसे ही 4 2 जा 8 + 1 9, 9/2। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको दोनों को ऐड करेंगे। एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम के लिए मैंने क्या बताया था, ऐसी वैल्यू ले लो तो दोनों की टेबल में आती हो। 4 ले लिया मैंने यहाँ, 4 1 जा 4, 2 2 जा 4 आता है ना टेबल में। ठीक है, चाहे तो ट्राई करके देख लेना, एलसीएम लेके देख लिया करो, डाउट लगता है। 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। ठीक है, एलसीएम क्या आएगा 2 2 1। ठीक है, 4 एलसीएम आ गया, डायरेक्ट निकाल लिया हमने। ठीक है जी, अब क्या करेंगे, इसको इससे डिवाइड करेंगे, क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। 1 की मल्टीप्लाई कर देंगे 15, प्लस 4 को 2 से डिवाइड करेंगे 2 आएगा, 2 की मल्टीप्लाई 9 से 18। अब इन दोनों को ऐड कर दो 33/4। ठीक है, अब अगर तुम इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखना चाहते हो, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ये हमारा क्वेश्चन नंबर हो गया 8। बाकी जो क्वेश्चन है तुम्हारे, क्वेश्चन नंबर 9 में देख लो। 9 में तुम्हें सिर्फ एक चीज ध्यान रखनी है, उसने क्या कहा है, ए रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर इज 15/3/4 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 12/1/2 सेंटीमीटर वाइड। फाइंड इट्स पैरामीटर। रेक्टेंगुलर शीट है पेपर की, उसकी लेंथ और विड्थ से रखी है। ठीक है, हमें उसका पेरीमीटर बताना है। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए पेरीमीटर होता क्या है। ठीक है, एक शीट है पेपर की, एक शीट है ऐसे। ठीक है, उसकी लेंथ और विड्थ से रखी है, लेंथ
और विड्थ, ठीक है। पेरीमीटर उसका कैसे निकालते हैं रेक्टेंगुलर शीट का, जो ये चीज होती है उसकी जो बाउंड्री है, ठीक है, उसकी बाउंड्री कितनी लंबी है वो इसका पेरीमीटर होती है, ठीक है। अब हमारे पास लेंथ दे रखी है, विड्थ दे रखी है, ठीक है। रेक्टेंगुलर में क्या होता है, जो आमने सामने की जो आर्म्स होती हैं वो सेम होती है, ठीक है। मान लो जो यहाँ पे विड्थ है वही विड्थ किसी की इसकी होगी, ठीक है, ये दोनों क्या होंगी, सेम होंगी। ऐसी जो लेंथ है वो सेम होगी, ठीक है जी। तो अब इसने हमें क्या कहा है, लेंथ ऑफ पेपर, उसके बाद विड्थ ऑफ पेपर, दो चीजें बता कितने, लेंथ एंड विड्थ। हमें क्या निकालना है, पेरीमीटर। पेरीमीटर में क्या होता है तुम्हें, चार उसकी आर्म्स होती है रेक्टेंगुलर की, लेंथ दो लेंथ होंगी और दो विड्थ होंगी, ठीक है। आमने सामने की जो आर्म्स होंगी वो सेम होंगी, ठीक है जी। तो इसकी क्या करेंगे हम, 2 से मल्टीप्लाई कर दो और इसकी भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। इसकी क्या करो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, उसकी भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब कि दो लेंथ है, या तो दोनों को ऐड कर दो या मल्टीप्लाई कर दो, एक ही बात आएगी, एक ही चीज आएगी, ठीक है। या फिर तुम क्या कर सकते हो, इसका जो फॉर्मूला होता है पेरीमीटर का कि 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस, ठीक है, 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस विड्थ। तो 2 इंटू लेंथ कितनी है, प्लस, ठीक है। अब मिक्स फ्रैक्शन में दिया हुआ है, सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई करो, 60 प्लस 3 63/4 प्लस में 24 प्लस 1 25/2। अभी दोनों का एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम क्या आएगा, 4 आएगा एलसीएम। अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था, 4 एलसीएम आएगा, 4 को 4 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 की मल्टीप्लाई 63 से, प्लस में इसको करेंगे सॉल्व, तो 4 किस पे डिवाइड होता है, 2 पे डिवाइड होता है, 2 2 4, 2 की मल्टीप्लाई 25 से, तो 50 आ जाएगा हमारे पास। वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, इन दोनों को ऐड करेंगे, ठीक है, 2 मल्टीप्लाई 113/4। अब इसको आगे सोल्व करेंगे, ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, मल्टीप्लाई केस में क्या करते हैं, इसको डिवाइड कर दो, यहाँ 2 1 2 2 2 4, ठीक है। यहाँ पे क्या वैल्यू आ गई, 113/2, ठीक है जी। अगर आगे इसको फर्दर सोल्व करना चाहते हो तो वो डिवाइड करके देख लो, मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो, ठीक है। ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा, ठीक है जी, ये तुम्हारा क्या है, आंसर आ जाएगा। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 और 9 कंप्लीट हो गए हैं। बाकी जो ऐसे क्वेश्चन है वो तुम्हें खुद करने हैं रफ नोटबुक में, ठीक है। अगर किसी को समझ में नहीं आएंगे तो नेक्स्ट भी क्लास होगी उसमें समझ लेना, ठीक है जी। ये जितने भी क्वेश्चन बाकी पेंडिंग है इससे क्वेश्चन नंबर 16 तक वो सभी तुम्हें खुद करने हैं। अब हम करवाएंगे एक्सरसाइज नंबर 2B। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, ये कोई दिक्कत नहीं आएगी, करके देखना सभी, ठीक है। एक्सरसाइज 2B करेंगे हम। एक्सरसाइज 2B में क्या है, अभी हम इसमें एक्सरसाइज 2A में क्या कर रहे थे, एडिशन कर रहे थे और डिफरेंस निकाल रहे थे, लेकिन अब हमें क्या है, फाइंड द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट निकालना है। प्रोडक्ट मतलब उनका आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 3/5 मल्टीप्लाई 7/12,
ठीक है, मल्टीप्लाई करने में कुछ नहीं करना होता, डायरेक्ट जो वैल्यू दे रखी है नीचे वाली वैल्यू और इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, ऊपर वाली वैल्यू की आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी। अगर कोई चीज डिवाइड हो रही है तो उसको डिवाइड कर दो, नहीं तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो। 3 की 7 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 21। ठीक है, 3 और 7 की टेबल सबको आती होगी, 7 3 का 21 होता है। ऐसे ही 5 की 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, 11 5 का 55। ठीक है, डायरेक्ट आंसर आएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक क्वेश्चन और ट्राई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखो। ठीक है, 2/5 मल्टीप्लाई 50। ठीक है, इसमें एक चीज ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना, जब भी सिंगल वैल्यू दे रखी हो ना तो उसका मतलब क्या होता है, उसके नीचे 1 होता है। ठीक है, अगर तुम्हें डाउट लगे, कुछ भी समझ में ना आए तो इसके नीचे 1 लिख लो। ठीक है, नहीं तो डायरेक्ट कोई दिक्कत नहीं है। अब जो वैल्यू कट रही है उनको आपस में काट दो, डिवाइड हो रही है तो जैसे 5 और 15 5 की टेबल में आते हैं ना दोनों, तो 5 1 का 5 5 3 का 15। ठीक है, अब ऊपर वाली वैल्यू की मल्टीप्लाई कर दो आपस में 6, नीचे 1 है तो लिखो चाहे मत लिखो कोई दिक्कत नहीं है। आंसर क्या आ जाएगा हमारा 6 आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, ऐसे ही तुम्हें डायरेक्ट प्रोडक्ट निकालना है, मल्टीप्लाई करनी है वैल्यूज की फ्रैक्शन की और उनको सोल्व करना है। इसी में तुम्हारे जो मिक्स फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन भी दे रखे हैं उनको पहले क्या करना है, सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है और उसके बाद उनको सोल्व करना है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन जो सेकंड है उसमें से देख लो। सेकंड क्वेश्चन जो दे रखा है सिंपलीफाई का, उसमें क्या है, वैल्यू ज्यादा दे रखी है और कुछ नहीं है। सेम क्वेश्चन है, वैल्यू ज्यादा दे रखी है बस। सिंपलीफाई फर्स्ट पार्ट। ठीक है जी, अब हमें क्या करना है, जो वैल्यू कट रही है उनको आपस में काट दो। ठीक है, ऊपर नीचे वाली वैल्यू हमेशा कट जाएंगी, उनको जहां भी कटते हैं वो काट दो। जैसे ये 33 और 44 किसकी टेबल में आते हैं, 11 की टेबल में आते हैं, तो 11 3 का 33, 11 4 का 44। ठीक है जी, ये सॉल्व हो गया। अब देखो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी 3 है, कट जाएंगे, 3 1 का 3 3 1 का 6। ठीक है, अब ये 5 है, यहाँ पे 35 है, 5 की टेबल में आता है ना, 5 1 का 5 5 7 का 35। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है, 2 1 का 2 2 2 का 4। ठीक है, अगर ऐसे समझ में ना आ रहा हो तो स्टेप वाइज करके सोल्व कर लो, चाहे कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब हमारे पास वैल्यू कौन सी बची, 2 और 7 की। ऊपर कोई वैल्यू बची है, ऊपर कोई वैल्यू नहीं बची, तो क्या आंसर आ जाएगा, 1/2 की 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 4। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है जी, ये हमारा क्या आ गया आंसर। ऊपर कोई वैल्यू नहीं थी तो 1 आ गया हमारे पास, नीचे 2 और 7 बचे थे तो 2 और 7 की हमने मल्टीप्लाई कर दी, 14 हमारा आंसर आ गया, 1/14। ठीक है जी, एक क्वेश्चन और देख लो। इसमें देखो सभी कौन सी वैल्यू सेम आ रही है जो कट सकती हैं। ठीक है, ये वाली वैल्यू देखो, 5 की टेबल में आती है दोनों, 5 3 का 15 5 5 का 25। ठीक है, फिर यहाँ पे 5 1 का 5 5 7 का 35। ठीक है, उसके बाद ये 7 की टेबल में आता है ना 28, 7 1 का 7 7 4 का 20। ठीक है जी, उसके बाद 12 4 की टेबल में आता है, 4 1 का 4 4 3 का 12। ठीक है, 36 3 की टेबल में आता है, 3 1 का 3 36। फिर से कट कर दो, 3 1 का 3। अब कोई वैल्यू बच गई, ऊपर सारी वैल्यू कट गई ना, कुछ नहीं बचा, नीचे नीचे सिर्फ 4 बच गया। आंसर क्या आ जाएगा, 1/4। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 और 2
जो है एक्सरसाइज 2B का कंप्लीट हो गया है।